बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाइड केमिस्ट्री सिविल मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, लेसन नंबर है हमारे पास 3। इस लेसन में हम पीरियाडिक लॉ को पढ़ेंगे कि पीरियाडिक लॉ क्या है और एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, और साथ फिर हम डिफ़ाइन करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और आइसोटोप और आइसोबार को। देखें, जब एलिमेंट हमारे पास 60 से ज़्यादा डिस्कवर हुए तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने कोशिश की कि इन एलिमेंट्स को हम किसी टेबल की सूरत में अरेंज करें, ताकि जो है वो उससे हम ग्रुप का नंबर या पीरियड का नंबर हमें पता चल जाए, तो उससे हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। देखें, पीरियाडिक टेबल में एक होते हैं ग्रुप्स और एक होते हैं पीरियड। ग्रुप्स जो है वो पीरियाडिक टेबल में जो लाइनें हमारे पास टॉप टू बॉटम होती हैं, तो वो हम क्या कहलाते हैं, टॉप टू बॉटम जो लाइंस आती हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। पीरियाडिक टेबल के अंदर ये ग्रुप्स होते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जो लाइन है इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। तो किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी होती हैं, क्योंकि उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी है। हम देख लें पीरियाडिक लॉ को, तो पीरियाडिक लॉ में पहला लॉ जो है वो मेंडलीव पीरियाडिक लॉ। मेंडलीव ने 1869 में ये लॉ दिया है, ये रशियन साइंटिस्ट था। ये कहता है कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद चेंज होंगी। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। कि जब आप अनासर को तरतीब देंगे ना बढ़ते हुए एटमी वज़न के लिहाज से 1 2 3 4 5, तो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ ऐसा ऐसा क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, और फिर वापस फिर हम जब आएंगे उसी ग्रुप पे तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक जैसी होंगी। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ये लॉ जो है वो एक बुनियाद तो बना एलिमेंट्स को अरेंज करने की, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास नकाइस भी है, डिफेक्ट्स भी है। मिसाल के तौर पे अगर हम आइसोटोप्स देखें तो प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, ये 3 आइसोटोप हैं। अब तीनों की एटॉमिक मैसेज तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट को हम प्लेस करना है, तो ये हमारे पास जो है वो ये एक डिफेक्ट आया इसका। इसके अलावा कई एक एलिमेंट्स हैं, उनका एनामलस बिहेवियर थोड़ा चेंज आया इसके अंदर। हमने जब प्लेस किया तो वो प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जब हमने प्लेस किया तो ज़्यादा अटामिक वेट वाले वो एलिमेंट पहले आ गए और कम अटामिक वेट वाले बाद में आ गए। इसी तरह से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथिनाइड, एक्टिनाइड्स, जो पीरियाडिक टेबल के अब हम आखिर में प्लेस करते हैं, तो इनकी पोजीशन को भी जस्टिफाई ना किया जा सका। लेंथिनाइड वो एलिमेंट्स हैं जो लेंथिनियम के बाद आते हैं, और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f के अंदर आते हैं। एक्टिनियम जो है, ये एक्टिनाइड जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ये भी पीरियाडिक टेबल के बॉटम पे मौजूद हैं, और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 5f के अंदर आते हैं। तो मेंडलीव का ये पीरियाडिक लॉ क्या हो गया कि मेंडलीव का ये लॉ ये है कि एलिमेंट्स को अरेंज जब हम करेंगे एटमी वज़न की बुनियाद पर, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो है वो चेंज होगी। लेकिन इसमें कुछ हमारे पास कई एक डिफेक्ट्स भी आए, तो इसको जो है वो फिर इसके बाद जो है वो मूजरे ने लॉ पेश किया। मूजरे का लॉ जो है ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पेश करते हैं। 1913 में ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ये कहता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो जो मूजरे ने ला दिया, ये मूजरे का ला जो है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ये ला दिया गया, और इससे वो जो हमारे पास डिफेक्ट्स थे मुख्तलिफ वो रिमूव हुए। अब इन दोनों जो कवानीन हैं, ये दोनों रूल हैं, इनमें फ़र्क ये है कि जो मेंडलीव का पीरियाडिक लॉ है वो एटॉमिक वेट की बुनियाद पर है, और मूजले का एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। फिर हमारे पास ये कुछ डेफिनीशंस हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ एटॉमिक मास, आइसोटोप्स और आइसोबर। एटॉमिक नंबर की हम डेफिनीशन ये करते हैं कि एटॉमिक नंबर इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ओ आर प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की तादाद को, क्योंकि ये बराबर होंगे, तो ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। मसलन सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम में प्रोटॉन जो हैं वो कितने हैं, ये 11 ही हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी 11 ही हैं।
जबकि न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास न्यूट्रॉनों की तादाद हो जाएगी। कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर हैं, ये बराबर होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और किसी एटम में न्यूट्रॉनों की तादाद, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये क्या कहलाता है, ये एटॉमिक मास कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वेयर एज एटॉमिक मास में क्या आएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये फ़र्क है बुनियादी तौर पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। फिर हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट आर आइसोबार्स। आइसोटोप्स हो गया एटम ऑफ एन एलिमेंट विद सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, ये हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। इन तीनों का एटॉमिक नंबर एक जैसा है, एटॉमिक मैसेज मुख्तलिफ हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक जैसी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक जैसा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, इसका मतलब है कि उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, जबकि एटॉमिक मैसेज जो हैं वो उनकी मुख्तलिफ होंगी। अब हम आइसोबार क्या होते हैं, अब आइसोबार ये हैं कि हम कहते हैं कि ये आपके पास एक कार्बन का एटम है, एक नाइट्रोजन का एटम है। आइसोटोप में हमने कहा था कि एटमी नंबर एक जैसा है, एटॉमिक मास मुख्तलिफ है। यहाँ हमारे पास क्या होगा कि यहाँ आपके पास एटॉमिक मैसेज जो हैं वो एक जैसे हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो मुख्तलिफ हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आइसोबार। कि आइसोबार में हम कहेंगे कि अब देखें कार्बन और नाइट्रोजन है, दोनों का एटॉमिक मास 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का 7 है। तो अगर एटॉमिक मैसेज एक जैसे हैं और एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ हैं तो ये कहलाएंगे आइसोबार। तो आइसोटोप और आइसोबार में फ़र्क ये हो गया कि आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विद सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज कॉल्ड एज आइसोटोप, वेयर एज इन केस ऑफ आइसोबार एटॉमिक मैसेज आर सेम एंड एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, ये कहलाएगा आइसोबार। अब इसमें आपके पास जो ये सवाल हैं, एक तो है पीरियाडिक लॉ के डिफाइन मेंडलीफ पीरियाडिक लॉ, नंबर 2 define Moser periodic law, what is the difference between atomic mass and atomic number, और differentiate between isotope and isobar। ये हमारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको इसका रेलिवेंट मटेरियल भी जो है वो आपको सेंड कर रहा हूँ, कुछ पेज भी सेंड कर रहा हूँ, तो ये सवाल आपने याद भी करने हैं और ये नीट रजिस्टर पर लिखने भी हैं। थैंक यू।